बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ, वो ये है कि आप मीडिया के ऊपर ना रहें कि मीडिया आपको क्या रिपोर्ट कर रहा है। मैं आपको सिर्फ इस वक्त ये बताना चाहता हूँ कि ओवरऑल जो सैलाब की सूरत हाल है, जो लोगों की मुश्किलात हैं, अफसरान ग्राउंड पे क्या कर रहे हैं, उसकी एक मिसाल मैं आपको गुजरात शहर से देना चाहता हूं। गुजरात शहर को लेकर अगर आप देखें तो हमने मरियम नवाज शरीफ का दौरा देखा है और वो पहुंची वहां पर, लेकिन वो पहले शहबाजपुर गई जो बुनियादी तौर पे जलालपुर जट्टा का इलाका बनता है। और अगर आप किसी भी गुजरात के शख्स से पूछेंगे तो वो 20 से 25 किलोमीटर का वो मकाम है जहां पे वो गई। इस चीज़ को हमने बहुत हाईलाइट किया, हमने भी तनकीद की, बाकी भी सोशल मीडिया ने तनकीद की कि आप गुजरात शहर जाएं, गुजरात शहर डूबा हुआ है। तो उसके बाद उन्होंने फ़ज़ाई जायज़ा भी लिया, फिर पता चला कि उन्होंने रूट लगाया और फिर वो गुजरात शहर के अंदर भी गई। और वहाँ पर डीसी साहिबा ने की जो वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो उनको कहती हैं कि देखें जी हमारे पास तो जो पाइप है, पाइप भी नहीं है सेवरेज के हवाले से। अब ऐसा तो नहीं है ना कि वहाँ पहले गवर्नमेंट काम नहीं कर रही थी। मैं उसकी एक मिसाल देना चाहता हूँ कि चौधरी परवेज इलाही के दौर में एक बड़ा प्रोजेक्ट या एक बड़ा फंड गुजरात में आया तो वो कहाँ गया, वो जो काम शुरू हुआ था वो काम किसने रुकवाया, वो काम आज दिन तक मुकम्मल क्यों नहीं हुआ। अब आपने फिर कोई 20-21 अरब रुपया गुजरात शहर के मुतालिक मंजूर होने की खबर आ रही है। और फिर उनसे हट के हमने ये देखा है कि जो लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर हैं ज़ीशान रफ़ीक साहब, वो वहाँ पे पहुँचे हैं। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को मैंने देखा, हाउसिंग के जो हैं मैंने मैंगल उनको देखा, उसके अलावा जो वासा के हैं वो वहाँ पर जो डीजी हैं वो पहुँचे हुए थे। तो अब कहा जा रहा है जी आज पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से जो कहा गया कि हमने पूरी मशीनरी पहुँचा दिया। लेकिन मैंने आज वीडियो भी शेयर की, सीनियर सहाफ़ी है नवीद शाह साहब, उन्होंने जो वीडियो वहां से की और बताया भी कि पिछले 4 दिन से गुजरात शहर मुकम्मल तौर पर डूबा हुआ है। अब गुजरात शहर डूबने का मतलब यह है कि वो सिर्फ एक शहर तकरीबन को 3-3.25 लाख की आबादी का शहर है और उसके अलावा एक इंडस्ट्रियल शहर है। आप जानते हैं कि खासकर जो पूरे पाकिस्तान क्या दुनिया में पंखों के हवाले से वो शहर पहचाना जाता है। तो अब इत्तलात के मुताबिक जो 4 दिनों से शहर डूबा हुआ है, वहां पे शहर में कश्तियां चलती हुई दिखाई दे रही हैं और वहां पे जो नुकसान करोड़ों में नहीं अरबों का नुकसान है। और उसके बाद जो एक बात हमें वहां पे रिपोर्टर्स बता रहे हैं वो ये है कि अब लोगों को खाने के लाले पड़ गए हैं कि खाने की चीजें उन तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। और शहर में 4 से 5 फुट पानी मौजूद है। फिर मैंने जो मुख्तलिफ लोगों से मुझे फीडबैक मिला, उन्होंने कहा जी हम तो घर की जो बालाई मंजिलें हैं उनके ऊपर मौजूद हैं और अगर आप देखें तो जिस तरह से वो पानी आया है, लोगों का फर्नीचर, लोगों की इलेक्ट्रॉनिक्स, लोगों की लकड़ी या वैसे घर का जो नुकसान है वो एक बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड किस्म का नुकसान हमें नजर आ रहा है। लेकिन ये कह देना कि जी वो सीवरेज का निज़ाम ये काफ़ी नहीं होगा, लोग जो डीसी साहिबा हैं उनकी कारकर्दगी के ऊपर बहुत सवाल उठा रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं जी पूरी इंतजामिया तो यूँ लग रहा है जैसे जिम खाना में बैठी हुई है। और मरियम साहिबा को जब डीसी साहिबा वो ब्रीफिंग दे रही थी तो मैंने ये लिखा भी कहीं कि ये ज़रूरी था कि मरियम साहिबा एक लम्हे के लिए मुड़कर जो है वो देखती शाफे साहब की तरफ और उनसे पूछती काम क्यों रुका हुआ है, किसकी वजह से रुका हुआ है, कौन इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। और अमलन अगर डीसी की आप देखें उस ब्रीफिंग को तो यूं नजर आ रहा है जैसे ना चूंकि जब आपकी गवर्नमेंट नहीं थी तो जब उसके आपकी गवर्नमेंट थी तो काम हुआ, आपकी जब गवर्नमेंट नहीं थी, जब चौधरी परवेज इलाही या पीटीआई के दौर में, तो यहां किसी किस्म का काम नहीं हुआ। अब सिर्फ अगर आप गुजरात की बात करें, गुजरात को छोड़ के बाकी अगर पंजाब की ओवरऑल बात कर लें, उसमें मैं आपको एक और जो आज बहुत सोशल मीडिया के ऊपर वायरल चीज हुई वो खासकर जो मुजफ्फरगढ़ के डीसी साहब हैं, जपा साहब, वो वैसे तो सोशल मीडिया पे बहुत मशहूर हैं, बहुत वायरल हैं, लेकिन आज वो जो चीज कर रहे थे ये उनको मेरा ख्याल है जेब नहीं देती। आज किसी दोस्त ने सोशल मीडिया पे लिखा, गालिबन अहमद वड़ाई साहब ने लिखा कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो प्रिंटिंग वालों की बहुत तरक्की हो रही है। मैं उसकी वजह बता देता हूँ कि ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बनाया गया तो लाहौर शहर में एक चौक के अंदर 4 फ्लैक्सेस लगी हुई थी पूरे लाहौर शहर में। हालांकि जो मरकजी मकामात है वहाँ पे भी पंजाब गवर्नमेंट मुबारक देख सकती है। उसके बाद जो हर खाने की फुटेज मरियम साहब अपने अकाउंट से शेयर कर रही हैं उसके ऊपर भी उनकी तस्वीर है। तो प्रिंटिंग इस हवाले से थे। अब जो डीसी साहब है वो मुख्तलिफ लोगों से बात करते हुए दिखाई दे रहे थे। वो 3 शहरियों को 6 रोटियां जनाब ने दी और उनको
जनाब ने यह भी फरमाया कि ये मरियम इमदाद कहाँ से आई है? हाँ जी, मरियम नवाज शरीफ की तरफ से। और उसके अलावा डीसी ने बाकायदा उनको जो तस्वीर है मरियम नवाज शरीफ साहिबा की, जैसे आमतौर पे कोई आप जाएं तो ये वो मेडिकल रैप नहीं होते, तो वो दिखाते हैं चीज़ें, तो बिल्कुल डीसी साहब जो है वो उस तरह से दिखाते हमें दिखाई दे रहे थे। फिर वो खातून से भी वहाँ पे इमदाद देते हुए कह रहे थे कि तेरे वास्ते रोटी है, एक रोटी, एक सेब है, सालन है, 2 केले ने, एवे उसको खोल के बाकायदा दिखा रहे थे। अब मुझे नहीं मालूम कि उसके साथ उनका जो अब उनका अपना टिकटॉक अकाउंट है या उनके नाम के ऊपर बना हुआ है, उस्मान ताहिर जप्पा 0190 टिकटॉक अकाउंट, वहाँ पर ये सब शेयर हो रहा है। यानी अगर आपने ये सब दिखाना है या मदद लोगों की करनी है तो फिर उसको क्या सोशल मीडिया के ऊपर भी शेयर करना है, मुझे इस बात का इल्म नहीं है। और फिर एक और बात कि क्या ये जो डीसी साहब हैं वो स्टेट के एम्प्लॉय हैं, वो रियासत के एम्प्लॉय हैं, या मरियम नवाज शरीफ साहिबा के एम्प्लॉय हैं कि वो उनकी तस्वीर को लेके या उनके नाम को लेके कर रहे हैं। और फिर मैं एक और बात जो कहना चाहता हूं, हमारे जो ब्यूरोक्रेट दोस्त हैं उनके लिए भी ये बात है कि इस जवाल का या इस डाउनफॉल का आइडिया नहीं था। अगर आप लोगों की बातें सुने, जब हम मुख्तलिफ अपने अफसरान दोस्तों से मिलते हैं तो उनके वीएन की बातें, उनके नॉलेज की बातें, वो बिल्कुल अलग बात करते हैं। तो वो कहते हैं जी वो हमें ये मार्जिन दे दे, फला मार्जिन दे दे। मुझे बताएं इसको आप जस्टिफाई कर सकते हैं? मुझे नहीं मालूम कि जो सिविल सर्विस है उसमें कहा तो यही जाता है कि बहुत कॉम्पिटेंट लोग आते हैं, वो बड़ा मुकाबले का इम्तिहान देते हैं। आई एम सॉरी टू से, मेरे बहुत सारे बैचमेट, क्लास फेलोज, दोस्त हैं उसमें हैं, बाकी भी बहुत ज़्यादा ताल्लुक है। मैं ये कोई क्लास नहीं है, आई एम सॉरी टू से। या अगर आप ये कहें कि कोई सोसाइटी की क्रीम इसमें आ रही होगी लेकिन प्रैक्टिकली हमें नज़र नहीं आ रहा। फिर एक पिछले दिनों एक दोस्त ने बड़ी मैं उनके पास ब्यूरोक्रेट थे तो बैठा हुआ, जब मैंने उनसे कुछ ऐसी डिस्कशन होने लग पड़ी तो उन्होंने एक बड़ी बात की। उनका देखिए आप लोगों की तनकीद या बाकी सारी चीज़ें अपनी जगह पे होंगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर जो सिविल सर्विस है उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग की ही नहीं गई। तो गवर्नेंस का एक बहुत बड़ा गैप है, गवर्नेंस एक लैक कर रही है, वो हमें नज़र आ रहा है कि यूं लग रहा है कि जैसे हमने कोई सिविल सर्विस के अफसरान नहीं भर्ती किए जो जिन्होंने लोगों को सर्व करना है, सर्वेंट्स नहीं, सिविल सर्वेंट्स नहीं भर्ती किए, हमने कोई टिकटॉकर्स भर्ती कर लिए हैं, हमने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भर्ती कर लिए हैं, हमने कोई एक्ट्रेस भर्ती कर लिए हैं जिनका ये काम है। मेरा ख्याल है काम उन तक छोड़ दीजिए, या ये हम जैसे जो मीडिया पे यूट्यूबर्स हैं ये जिनका ये काम है, ये इन तक छोड़ दे। आपका काम लोगों को सर्व करना है। या फिर किसी ने कहा कि शायद उन्होंने जिंदगी में वो चीज देखी ही नहीं होती, सारी जिंदगी उसमें से निकल के जब उनको एक चीज मिलती है तो वो कम बर्तन में, चूंकि ज्यादा जब कुछ पड़ जाता है तो यही होता है। तो उनमें बहुत सारे लोग, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, बहुत अच्छे, बहुत कंपोज्ड, सिविलाइज्ड, एजुकेटेड, वेल मैनेड ऑफिसर्स भी हैं, शायद वो उससे बहुत दूर रहते हैं। लेकिन अब उमूमन आपको जो खासकर डीएमजी ग्रुप में आने वाले नए अफसरान हैं, पीएसपी में आने वाले अफसरान हैं, डालों के साथ जो हैं, आई एम सॉरी, वो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग उनका वो तरीकाकार है और वो कोई माशरे में अच्छी मिसाल कायम नहीं कर रहे। वो वैसी मिसाल कायम कर रहे हैं जैसे कोई स्टेज एक्टर या वो करके अपनी तवज्जो हासिल करते हैं, तो वो अटेंशन सीकर नजर आ रहे हैं, सिविल सर्वेंट नजर नहीं आ रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।